गैर मुस्लिम को सदका करना, क्या गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है? उस्मान गनी चाइना से। जी हाँ, गैर मुस्लिम को भी सदका दिया जा सकता है, अलबत्ता ज़कात फितराना, या किसी ने मन्नत मानी थी कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं सदका करूँगा या करूँगी, तो ये 3 किस्म की रकमें गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। यानी जो सदक़ात वाजिबा होते हैं ना, बाकी आम सदका जो भी हम निकालते हैं तो वो सदका गैर मुस्लिम को भी देना जायज़ है, पूरा पूरा इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा उसमें। लड़की वाले खुशी से जहेज़ दें तो क्या हुक्म है? लड़की वालों से जहेज़ लेना कैसा है, जबकि लड़की वाले कहें कि हम खुशी से दे रहे हैं। मोहम्मद उस्मान कराची से। सारे लड़की वाले यही कह रहे होते हैं कि हम खुशी से दे रहे हैं, लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो बाप की पेशानियों पे, गरीब बाप की पेशानियों पे उसी वक्त से बल आ जाता है कि यार इसके लिए मैंने कितना जहेज़ तैयार करना है। तो ये खुशी वुशी ऊपर ऊपर की होती है, उस वक्त तो शायद होती होगी। इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। बेगैरती परले दर्जे की बेशर्मी है कि आप पहली रात कमबख्त अपने बिस्तर पे नहीं सो सकते, उस बेड पे सो रहे जो तुम्हारी बेगम लेकर आई है घर से, तो कम से कम बिस्तर तो उसको अपना वाला दे देते, अलमारियाँ तो अपने पैसों से ख़रीद के दे देते उसको। तुम्हारे कपड़े लटक रहे हैं तुम्हारी बीवी की अलमारी में, तुम्हारे दोस्त सोफ़ों पे आके बैठ रहे हैं, वो तुम्हारी बीवी के सोफ़े हैं। तो गैरत और भी कोई चीज़ होती है ना, वो ख़त्म ही हो जाए तो इंसान, तो इसके जहेज़ का बाइकआउट करें। इसने ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं लड़की वालों की। 6 बेटियां किसी के और घर में हैं, और 6 होती भी इस चक्कर में बेटों की लालच में। फैमिली प्लानिंग वालों ने कह दिया ना 2 बच्चे ही अच्छे, तो अब 2 लड़के हो गए तो ठीक है, या 1 लड़का 1 लड़की हो गया तो भी ठीक है। अब जिसके लड़का ही नहीं हो रहा तो वो लड़के की लालच में 6 बेटियां पैदा हो जाती हैं। तो फैमिली प्लानिंग वालों ने भी उल्लू बनाया हुआ है, उसकी वजह से भी ये सारा ग्रोथ रेशो ख़राब हो गया है। तो लड़कियों की शादियां वैसे ही नहीं हो रही, ऊपर से जहेज़ों की लानतें हैं। तो सारे खुशी खुशी करके एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ है, तो इसलिए इसका बाइकआउट करना चाहिए। तो लड़की वालों को बता दें कि भाई देखो, हमने पहले से फर्नीचर लेके डाल दिया है। मेरी तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा शादी हुई है, तो जब भी मैं शादी हुई है तो मैंने फर्नीचर पहले लेकर डाल दिया घर में। लड़की की घर वालों को दिखा दिया कि जो है ना भाई देख लो, ये पहले से फर्नीचर है, अब कहाँ इसमें थोपोगे कहाँ अपना जो है जो सामान लाके। तो फिर भी कोई दे रहा है तो अब ज़बरदस्ती तो आप नहीं मना कर सकते किसी को। तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें, आप पहले से फर्नीचर लाके घर में डाल दें और जो भी ज़रूरत की अशियाँ घर में रख दें, और बोलें यार जगह नहीं है, बेड मैंने अपना ख़रीद लिया, अब देखें आप तो जगह ही नहीं है यहाँ पे। फिर भी दे रहे हैं तो वो उनको कोई मसला है, उनको वो वाला हकीम वाला लतीफ़ा सुनाए कि एक हकीम साहब हर एक को कीड़ों की दवा दिया करते थे, और लोग बहुत परेशान थे कि ये थोड़ा मुनासिब लतीफ़ा नहीं है, लेकिन मजबूरी है इस वक्त मेरा ये लतीफ़ा सुनाना। तो ये जो सोसाइटी है ना, इसको ये लतीफ़ा ही इस पे फिट आता है। तो एक हकीम साहब की आदत थी, हर एक को कीड़ों की दवा दिया करते थे। लोग कहते थे यार जो भी मसला हो कीड़ों की दवाई देते हैं, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा भाई ये कीड़ों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिरा, टांग टूट गई। लोग हकीम साहब के पास लेकर गए, हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोगों ने कहा टांग टूटी है, इसका कीड़ों से क्या ताल्लुक था? हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था ना दरख्त पे, आराम से बैठा रहता। तो यही वाला जो मसला है ना हमारी सोसाइटी के साथ है कि समझा समझा के थक गए भाई, जहेज़ की रस्म को ख़त्म करो। ये अजाब है कौम पर एक, ये हिंदुओं से आया है, ये मुस्लिम कल्चर नहीं है। अरब तेल के कुओं के मालिक होते हैं, आज भी जहेज़ का लेन देन नहीं है। आप जुनूबी और शुमाली वजीरिस्तान जाओ जहां अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, वहां आज भी जहेज़ नहीं है। तो ये तो जब हम मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमों के साथ रही है तो ये गैर मुस्लिमों से आई है ये लानत हमारे यहाँ, ये हमारा अपना कल्चर नहीं है। तो इस लानत का बाइकआउट करें ना आप। ये खुशी खुशी करते करते ही इतना तो बढ़ गया। कौन ये कहता है कि मैं खुशी से नहीं दे रहा? बहुत से खुशी से दे भी रहे होते हैं, लेकिन गलत चीज़ है तो उसका बाइकआउट करें ना आप। आपने अपनी बेटी को तोहफा देना है, रुखसत होने दें। शौहर का सारा खर्चा होगा, आपके दामाद का खर्चा होगा। जब रुखसती हो जाएगी तो आप बेटी को चेक दे दें, 20 लाख का, 30 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का चेक दे दें कि बेटा ये तुम्हारे पैसे हैं, ये मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ज़िंदगी भर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ख़रीद लेना। वो ख़रीद ले, फिर वो समझती है कि भाई घर में मेरे शौहर ने ये चीज़ तो ले आई है, मगर ये नहीं है, तो वो ले आए उससे। तो पैसे देते हुए मौत आती है, क्योंकि वो तमाशा दुनिया देखेगी नहीं। जहेज़ का जो है ना, वो जो कारून का ख़जाना वो ट्रक में लदा हुआ जा रहा होता है, वो दुनिया देख रही होती है और कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बाप ने अपनी बेटी को कितना नवाजा है। तो ड्रामेबाजी है या कुछ भी नहीं है। बेटी को देना है, चेक दो, चेक पैसे दो। तो रुखसती के बाद जो है ना, और वो उस मौके पे नहीं दो, रुखसती हो जाए फिर दो, उसको चेक पकड़ा दो कि भाई ये चेक है, ये इतने पैसे हैं, ये तुम्हें गिफ्ट है, या इतना गोल्ड उसको गिफ्ट दे दो। ये सब चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ना दो,
तो आपकी बेटी है, जब ज़रूरत होगी तो आपके पास आ सकती है। आप बेटी को ये कह दो कि बेटा मैंने तुम्हें रुखसत करके भूल नहीं गया हूँ, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तुम्हारे शोहर की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, जब कोई ज़रूरत हो, शोहर ना कर सके मुझे बताना, या वैसे ही मुझे बता देना। हो सकता है शोहर कर सकता हो, लेकिन मैं बेटी होने के नाते मैं भी कर दूंगा। तो ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ख़ानदानी लोग इसी तरह करते हैं। ये जो जहेज़ का सेटअप चल रहा है ना, ये सब फजूल चीज़ें हैं, ये ड्रामेबाजी है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लड़के को चाहिए वो भरपूर तरीके से बाइकआउट करे। देखो, बाप तो मजबूर होके देता है, उसे पता है मैंने नहीं दिया ना तो ये बाद में कमबख्त बेगैरत लोग माजरत के साथ गालियां देनी नहीं चाहिए। ये चैनल गालियों का नहीं है, लेकिन क्या करें, तो वो तो मजबूर होकर भी दे रहा होता है कि यार नहीं दिए तो ससुराल में सासें ताने दे दे के खा जाती हैं। सासों के ताने तो ऐसे गलीज किस्म के होते हैं ना, बेटे को पता भी नहीं हो रहा तो मेरी माँ मेरी बीवी को ताने क्या दे रही है, वो तो अलग से देगी ना, इसकी मौजूदगी में थोड़ी देगी। ऐसे ऐसे ताने देती हैं कि लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। ये सासों के ताने होते हैं, सिवाय उन सासों के जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, उन सासों के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो बड़े मजबूर होते हैं बाप लोग, भाई लोग, कि वो अपनी बहन को वो देते हैं। उनको पता है कि यार ये बड़ा बाद में बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मर्द की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है, वो कहे कि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सारा घर में सब फर्नीचर पूरा मैंने घर सेट कर दिया है, और आपकी बेटी की तमाम तर माली जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, आप छोड़ दें उसको, ठीक है ना। बस मुझे डिलीवरी दे दें आप दुल्हन की, दुल्हन मेरे घर पहुंचा दें, तो उस पर भी अपना खर्चा करें आप, बेहतर यही है। लेकिन चलो वो अपनी गाड़ी में पहुंचा दें, ये तो कोई इतने बड़े इशू नहीं है। लेकिन ये कि सारा फर्नीचर मैं दूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हुए ये कहते कि बेटा हमने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद नहीं किए, तुम हमारी बेटी हो तो घर से रुखसत हो रही हो, फिर भी कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। और बहुत ही ज़्यादा दिल जोश आ रहा है कि भाई बेटी को कुछ देना चाहिए इस मौके पे, तो उसका अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफ़र कर दें। बेटी को बताओ और आपको बताओ, बाकी किसी को नहीं पता चलेगी। अच्छा, ये बहुत होता है हमारी सोसाइटी में ना, लोग बाप से पूछ रहे होते हैं आपने अपनी बेटी को दिया क्या है रुखसत होते हुए। माँ बाप से पूछ रहे होते हैं, ख़ासतौर पर बाप से, कि बेटी को दिया क्या। यहाँ भी बाप बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगर वो जहेज़ नहीं देगा तो वो लोगों को क्या बताएगा कि यार मैंने क्या दिया है। तो मैंने जो तरीका बताया ना, अगर देना ही हो तो अकाउंट खोल दें, उसमें पैसे डाल दें या कैश पकड़ा दें, और आप जाने बेटी जाने। फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है, या बिल्कुल भी ना दें, बस उसके लिए घर के दरवाजे खोल दें कि बेटा जब भी ज़रूरत हो मुझसे रब्ता करना, कोई मसला नहीं है। फिर भी जब कोई पूछे ना कि आपने दिया क्या, तो आप उससे बोले करें मेरी बेटी का बाप मैं हूं या तू है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैंने अपनी बेटी को क्या दिया। मेरी बेटी मैं जानूं वो जाने, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। क्योंकि मुआशरा जब पूछता है ना, ये मुआशरे को भी वही मैंने बताया ना, वो कीड़ों वाली दवा की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं लोग दाखिली मामलात में। औरतें आके पूछ रही होती हैं लड़की की माँ से कि जी तुम्हारे मियाँ ने दिया क्या है बेटी को, और माँ भी उसको टॉर्चर कर रही होती है बाप को, यानी बीवी शौहर को टॉर्चर कर रही होती है कि अपनी बेटी के लिए हमने जहेज़ देना है, एक्चुअली सोसाइटी में हम क्या मुँह दिखाएंगे। तो बाप को चाहिए वो अपनी बेगम को भी बता दे कि जब भी तुमसे कोई पूछे ना आके कि मेरे मियाँ ने, तुम्हारे मियाँ ने अपनी बेटी को क्या दिया है, तो उनको बोला करो कि लड़की के बाप जो है ना मेरा मियाँ है, आप बाप नहीं है। आप इस चक्कर में आप काइंडली हमसे ना पूछें कि उसने क्या दिया, ठीक है ना। हम जाने, हमारी बेटी जाने। आपको मुफ्ती साहब का वो वाला लतीफ़ा सुनने की ज़रूरत है जिसमें हकीम साहब हर एक को एक